रेडिकल ह्यूमनिस्ट से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया गालिब भाई, आप सुनाए ठीक है? ठीक ठाक जी। हाँ जी, अच्छा क्या बात गालिब भाई, करें? गालिबन मेरे आपसे कुछ 3-4 सवाल हैं। अच्छा गालिब भाई, मैं पहले ही डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, गैर मुसलमान ख़ानदान से अच्छा। ताल्लुक़ है मेरा। हम्म। लेकिन मेरे कुछ 3-4 सवाल हैं। मैं हिंदुस्तान से हूँ और हम्म। हिंदुस्तान में ही रहता हूँ। एक तो मेरा सवाल ये है कि गालिब भाई, ये जो आपकी तहरीक है ऑनलाइन, आप जो मतलब जो भी आपकी तहरीक है, आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में चूंकि मुसलमान ऑलरेडी वल्नरेबल है, एक्सप्लॉइटेड है, आपकी वजह से, या मैं एक डायरेक्टली तो आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा ये, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों की वल्नरेबिलिटी और बढ़ती है। तो वो और मतलब कि भाई आप बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं और फलाना ढमकाना, और हिंदू फाशिस्ट फोर्सेस जो हैं वो उनको तंग करती हैं इस लिहाज से कि वो आप एक तगड़ा उनको जवाब दे देते हैं कि भई आपका मज़हब जो है वो इनह्यूमन है, एंटी ह्यूमैनिटी है। एक तो ये मेरा सवाल रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप मतलब तफ़सील से जवाब दें। मेरे 3-4 सवाल हैं। ये पहला सवाल तो एक तो ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है गालिब भाई कि ठीक है, आज के ज़माने में आपकी बात से मैं मुत्फ़िक हूँ कि आज इस्लाम एक रिग्रेसिव फ़ोर्स हो सकती है कि वो प्रोग्रेसिव नहीं है, पीछे ले जाती है इंसान को। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि वो 7वीं सदी में जब वो दुनिया में आया इस्लाम, तो उस वक़्त वो मतलब कि अरब में, ख़ासकर अरब दुनिया में एक रिवॉल्यूशनरी ताकत के तौर पे था। मतलब बाकी जो उस वक़्त और लोग थे, उनको उन्होंने एक ग़ालिबन मतलब अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश हुआ उस ज़माने में, आज से यानी 1400 साल पहले। उसकी यानी उस माशरे में जहाँ मैं ऐसा सुनने में आता है कि वो औरतें दबा देते थे, ये बच्चियाँ ही ज़िंदा ईंटों मतलब इसमें रेत में। तो उस ज़माने में 7वीं सदी में क्या इस्लाम एक रिवॉल्यूशनरी फ़ोर्स थी या नहीं? एक ये आपसे सवाल है। तीसरा पहले मेरा ठहर आपसे जाएं, पहले अब इनको देख लें जरा 2 मिनट। पहली बात तो ये है कि आप ये समझते हैं कि आप वैसे हिंदुस्तान में कहाँ से हैं, अगर आप बताना मुनासिब समझें। मैं हिंदुस्तान में अभी तो दिल्ली हूँ, ऐसे पंजाब से हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है यार कि मैंने एक्टिविज्म हिंदुस्तान के लिए नहीं शुरू किया। मेरा एक्टिविज्म की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मैं 2013 से लगा हूँ। ठीक है, आपको इंटरनेट पे जितने भी इस टाइम यूट्यूब पे एक्टिविस्ट नजर आएंगे ना, मैं इन सबसे पुराना हूँ। ठीक है, मैं सबसे पुराना हूँ। और मैंने सारी ऊंच नीच देखे हुए हैं एक्टिविज्म के। मैंने उसमें लड़ाइयाँ भी देखी हैं, मैंने लोगों को बदलते भी देखा है, मैंने लोगों को बिकते भी देखा है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने ये यूट्यूब पे आने से पहले ही देख लिया था, इसलिए मेरी लाइन बड़े लोगों को बहुत हार्ड लगती है। इस वजह से हिंदुओं को भी बड़ी हार्ड लगती है, क्योंकि मैं उनको जरा भी जो ना वो नहीं देता। ठीक है, स्लैक नहीं। दूसरी बात यह है कि भाई, मेरे जैसा बंदा साथ साथ हिंदुइज्म को भी उतना ही पूरा करता है जितना इस्लाम को करता है, क्रिश्चियनिटी को भी उतना ही करता है। और इस्लाम को कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस्लाम एक ग्लोबल आइडियोलॉजी है। अब मैं जो इस्लाम पे क्रिटिसिज्म करता हूँ, उसका इंडिया में क्या असर होता है? हाँ, मेरी इंटेंशन क्लियर है कि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी मुसलमान के इंसानी हकूक का कोई नुकसान हो। हाँ, और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी करता हूँ। ठीक है, मुझे कोई नहीं ये कह सकता कि आप नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि क्या इस्लाम एक रेवोल्यूशनरी फोर्स था उस वक्त, क्या इस्लाम एक बेहतरी की फोर्स था? मेरा जवाब है नहीं था। क्यों नहीं था? सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात बता दूं। इस्लाम आया, इस्लाम ने क्या किया? दोबारा से चार शादियों को उठा के, चार शादियों जैसी बेगैरती को उठा के लोगों के सरों पे दोबारा मुसल्लत कर दिया, जिसको मसीहत पहले ही शिकस्त दे चुकी थी। मसीहत के किसी फिरके में इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद जो है चार शादी की इजाजत नहीं रही। किसी हुक्मरान को चार शादी की इजाजत नहीं रही। क्यों नहीं रही? और उसकी वजह से हमेशा मुल्क कायम रहे हैं। उनमें खाना जंगी उस तरह नहीं हुई जिस तरह मुसलमानों में हुई। बाद में जब 100 शादियां ये कर लेते थे, उसके बाद जब इनके बेटे हो जाते थे, तो जैसे ये मरते थे उसके बाद एकदम ही जो है पूरी सल्तनत में वबाल मच जाता था। सिर्फ उसकी वजह इस्लाम था असल में। ठीक है, और हमें ये बात समझ आती है कि हजरत मोहम्मद ने एक से ज्यादा शादियों को बहुत ज्यादा फेवर क्यों की। हजरत मोहम्मद को तो बेटा, कोई बच्चे तो हो नहीं रहे थे। ठीक है, एक बेटी थी जो बच गई थी हजरत मोहम्मद की वफात तक, सिर्फ एक बच्ची बची हुई थी।
बेटा एक वो हुआ था, वो फिर मर गया। हजरत मोहम्मद तो इस कोशिश में लगे थे कि शायद उनका वो बच्चा किसी और औरत से हो जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी हजरत मोहम्मद की, वो इनसिक्योरिटी के उनको उनको बच्चे नहीं हो रहे, इस वजह से वो पोलिगमी में मल्टीप्लाई होकर इस्लाम में शामिल हो गए। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि इस्लाम ने क्या बुरा किया, क्योंकि ये याद रखिएगा कि यूरोप स्टेबल क्यों रहा। यूरोप अपने मोनार्क्स के अंदर अंडर बड़ा स्टेबल था, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि वो एक शादी करते थे। बादशाह अगर हराम के बच्चे पैदा कर भी लेता था, उन हराम के बच्चों का कोई हक हुकूमत पर नहीं होता था। इस वजह से क्या होता था, हुकूमतें इतनी जल्दी टूटती नहीं थी, मुल्क बिखरते नहीं थे। सल्तनत उस्मानिया आप देख लें, जैसे ही बादशाह मरता था उसके सारे बच्चे, जो बेटा वली अहद होता था वो बादशाह बन जाता था। सब शहजादों के बिला इम्तियाज सर काट दिए जाते थे। कोई शहजादा अगर मजूर बिस्तर मर्ग पे मर रहा है ना, सिर्फ उसके 2 मिनट रह गए मरने में, उसका भी गला वो उतार देते थे। क्यों? क्योंकि कल को ये कहीं चैलेंज ना उसको करने लग जाए। क्यों? क्योंकि उनको इतना डर पड़ गया था आखिर में कि यार हमारी सल्तनत में वबाल मच जाता है। और उसकी वजह क्या थी? इस्लाम। अगर वही मान लेते, अगर वही क्रिश्चियन होते तो वो ना करते ऐसे। और इनसे बहुत पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कब तक क्रिश्चियन रहा? इनसे फतह नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एम्पायर होती थी वो बड़ी स्टेबल होती थी, इस वजह से। और ये मसलों से, इस्लाम की वजह से इस्लामी सल्तनतें हमेशा ही इस प्रॉब्लम में रही। ठीक है जी, सही है। आपने जो और क्वेश्चन पूछना पूछ लें, फिर उसके बाद मैंने आपका जवाब देके और भी आगे जाना है। हाँ, ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी गालिब भाई। हालाँकि मैंने आपसे 7वीं सदी के ताल्लुक से पूछा। सल्तनत उस्मानिया ख़ैर बहुत देर के बाद की बात है। मैं यार अगला आप ऐसे सवाल कह रहे हो कि आप मुसलमान नहीं हो, मगर आप अंदर से मुसलमान ही लग रहे हो मुझे। नहीं, नहीं, और मैं मुझे पता गालिब नहीं भाई क्यों मुस्लिम यकीन नहीं आ रहा कि आप हिंदुस्तानी हो, क्योंकि आपका एक्सेंट 100% पाकिस्तानी है। हिंदुस्तानियों का एक्सेंट मुझे समझ आ जाता है। ऐसा नहीं है गालिब भाई, उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान की है। आप ऐसा ना सोचें कि नहीं भई नहीं, ये आप जिस लहजे में बोल रहे हैं ना, वो अक्रॉस द बॉर्डर का नहीं, ये पंजाबी भी नहीं पंजाबी बोलता, और लहज़ा है दिल्ली वालों गालिब। का ये लहजा नहीं है। छोड़ दें नहीं, आप, मैं दिल्ली का हूँ भी नहीं ना। ऐसे मैंने ना आपसे कहें। कहा मैं पंजाब से हूँ। आप पंजाब के हैं ना, हिंदुस्तान के पंजाबियों का हिंदी बोलने का लहजा और है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक लेफ्ट मेरी अलग तरबियत है। अच्छा, अगला मेरा गालिब भाई सवाल ये है। मैं एथिस्ट हूँ गालिब भाई। मैं कम्युनिस्ट पार्टी से त जुड़ा हूँ। मेरे को इस्लाम से कोई वो नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ख़ैर आपकी जो आप बातें जो करते हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। हिंदुस्तान अगर मुस्लिम अक्सरियत मुल्क होता तो ठीक है, आपकी बातें जायज़ थी। लेकिन आज चूँकि मुसलमान मिनॉरिटी में हिंदुस्तान में है, तो वो एक वल्नरेबल है। ये आप हकीकत है हिंदुस्तान में, जितना नहीं तो मर्ज़ी भाई, लोग बोल मैं लें। तो हिंदुस्तान के मुसलमान को तो नहीं तनकीद करता, मैं तो इस्लाम को तनकीद कर रहा हूँ। इस्लाम और मुसलमान में बहुत फर्क है। आप अपनी अपनी लॉजिकल डायरेक्शन को ठीक करें। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल मेरा गालिब भाई आपसे ये, आपके पास अगर वक़्त है तो मैं पूछूँगा, नहीं तो फिर कभी आ हाँ जाऊँगा। जी, हाँ जी, पूछ लें, पूछ लें। एक मेरा मसला ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस्लाम कोई आदमी मस्जिद जाता है या वो ठीक है, उसमें पर्दे का मसला है, वो गलत है, 4 शादियों का मसला है, वो गलत है। लेकिन उसकी वे ऑफ़ वर्शिप कैसी है, इसका ये उतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, इस्लाम जहाँ वो कहता है कि भई हम एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी देते हैं कि भई लिबरलिज़्म के अगेंस्ट एक हमारी आइडियोलॉजी है, शरिया होना चाहिए। उस पर तनकीद ज़्यादा होनी चाहिए, बजाए इसके कि वो क्या पूजा कैसे करता है, वर्शिप कैसे करता है। मतलब मेरी बात शायद आप समझ रहे हैं कि उस इस्लाम एज़ अ रिलिजन जैसे जो जमात इस्लामी का नैरेटिव है इस्लाम का, वो ज़्यादा खतरनाक है बजाए इसके कि वो पर्सनल क्या करते हैं, जो भी करते हैं वो मतलब रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तौहीद पे ईमान है उनका। ख़ैर वो जो भी हज ज़कातें देते हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक ये है कि वो उनका एक जब वो बात करते हैं कि हमने एक अल्टरनेटिव देना है पॉलिटिकल ऑर्डर का, वो जब देते हैं यानी सेकुलरिज़्म के खिलाफ जो उनकी एक तहरीक जमात इस्लामी पॉलिटिकल इस्लाम जो है, उस पे तनकीद आप मुझे लगता है कम करते हैं, बजाए इसके कि आप वो जो नमाज़ और उनकी हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें, जबकि ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो है वो इस्लाम एज़ ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उनकी रिलिजियस उस पे सेंटिमेंट्स पे या उस पर आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये वेस्टर्न हेजेमनी को सपोर्ट करती है ये चीज़? क्योंकि वेस्ट जो है वो कोई भी अल्टरनेटिव ऑर्डर चाहता नहीं है और आप उसकी जड़ें जो हैं वो पहले ही काट देते हो। इस पे आप जवाब दें थोड़ा। अच्छा, वैसे खालिस्तानी तहरीक के लीडर का क्या नाम था?
उनका नाम भिंडरावाले है जी, मैं उनको भी नहीं मानता, पूरा हालाँकि मैं नाम सिख क्या था? परिवार से हूँ। पूरा नाम क्या था? जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरावाले, संत लोग कहते हैं, मैं उनको भी नहीं मानता। ही वाज़ ए रिलिजियस फैनाटिक मसला जो ये है कि कि आप जिस नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं ना इस्लाम को, आप ये समझ रहे हैं कि वो जी भाई नमाज रोज़े पे तो हम तनकीद नहीं करते इतनी कोई भी, ठीक है? दूसरी बात है कि हम इस्लाम को इसलिए तनकीद करते हैं कि ये एक इर्रेशनल आइडियोलॉजी है, ठीक है? आप कह रहे हो आप लोगों का मुझे नहीं पता आप कितने सख्त किस्म के कम्युनिस्ट हैं, मगर कम्युनिस्टों का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो ये समझते हैं कि सब कुछ क्लास डिफरेंस और सिर्फ एक चीज़ के अंदर सॉल्व हो सकता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर ही, ठीक है? ऐसे नहीं होता भाई मेरे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे सब कुछ हो, ये जो इर्रेशनल बातें हैं, उनको क्रिटिसाइज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।